गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो किया था दैट इज बर्थ कंट्रोल हम पढ़ रहे थे। ओके, तो बर्थ कंट्रोल के हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स है। क्लियर? वो मेथड हमारे पास क्या टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी है। तो सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, दैट इज टेम्परेरी मेथड्स। कौन सा हमारे पास? टेम्परेरी मेथड्स। तो टेम्परेरी मेथड के अंदर हमारे पास पहला कौन सा मेथड आता है, दैट इज नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। दूसरा हमारे पास क्या बैरल मेथड है। थर्ड हमारे पास क्या केमिकल मेथड है। नंबर 4 हमारे पास क्या इंट्राउटेराइन डिवाइसेस है। नंबर 5 हमारे पास क्या और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नंबर 6 हार्मोन मेथड्स एंड नंबर 7 मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। तो सबसे पहले हमें नेचुरल मेथड मीन्स क्या कहता है, इट मीन्स अवॉइड टू मीटिंग। किसकी मीटिंग को अवॉइड करना? स्पर्म्स एंड ओव्स को न मिलने देना। there is no fusion of sperms and ovum. That is also called as natural method. तो natural method के अंदर क्या होगा? It means avoid the meeting of ovum and sperm. ovum and sperm की मीटिंग को हमें क्या करना है? अवॉइड करवाना है। क्लियर? तो नेचुरल मेथड के अंदर हमारे पास 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास कौन सा है? पीरियोडिक अब्सेंस। सेकंड हमारे पास कौन सा है? कोइटस इंटररप्टस। थर्ड हमारे पास क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरेया मेथड। पीरियोडिक अब्सेंस मींस हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास 10 टू लेके 17 डेज तक का मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो 10 से 17 डेज का जो पीरियड होता है उसको हम, इट मींस क्या होता है, ये ओव्यूलेटरी पीरियड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेटरी पीरियड। क्लियर? कब कह रहे हैं? 10 टू 17 डेज ऑफ ओव्यूलेटरी पीरियड। इस पीरियड के अंदर मैं कह सकता हूं देयर इज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, इस पीरियड के अंदर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है। क्लियर? इस पीरियड के अंदर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा। तो देयर इज नो meeting of sperm and ovum, no fusion, no fertilization and no birth. Clear? Second हमारे पास कौन सा है? coitus interruptus. What is mean by coitus interruptus? देखिए, coitus interruptus means withdrawal. किसको withdrawal? पेनिस को just before insemination inside the female vagina. कि जब मैटिंग होती है तो मैटिंग के दौरान जो लास्ट सेंस में क्या होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, दैट इज इंसेमिनेशन। कि मेल के पेनिस के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर पास्ड इनटू द फीमेल वेजाइना। ओके, तो फीमेल वेजाइना जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें कोपुलेशन होने से पहले, इंसेमिनेशन होने से पहले एक मेल अपने पेनिस को क्या करता है? विड्रॉल कर लेता है। कहां से? आउटसाइड द वेजाइना एंड आल्सो पॉपुलेट आउटसाइड द वेजाइना। और इट मीन्स विड्रॉल करेगा किसको? स्पर्म्स को या सीमेन को। कहां? वेजाइना से आउटसाइड। तो उस केस में हमारे पास क्या हो सकता है? देयर इज नो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, नो फर्टिलाइजेशन एंड नो बर्थ और प्रेगनेंसी। क्लियर? थर्ड हमारे पास क्या कहते हैं? लैक्टेशनल। थर्ड हमारे पास ये दो तो हो गए हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरेया मेथड। लैक्टेशनल एमेनोरेया मेथड, इसके अंदर क्या देखो? लैक्टेशन मींस मिल्क प्रोड्यूस करना और एमेनोरेया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लैक्टेशन मींस क्या होगा भाई? देखिए हमारे पास मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो मेरा कहने में यहां पे क्या है? लैक्टेशनल। लैक्टेशनल मींस हमारे पास क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। एमेनोरेया मींस, एमेनोरेया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लेसन 3 के अंदर, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होना? एब्सेंस होना। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे एब्सेंस कौन है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इट मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एब्सेंट है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, मेथड। तो मिल्क प्रोड्यूस कब होगा? मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर पार्चुरेशन होगा। एक फीमेल के अंदर पार्चुरेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करेगी? मिल्क। और पार्चुरेशन के बाद क्या होगा? 3 to 6 मंथ के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्या हो जाएगा? स्टॉप। कितने दिन के लिए? 3 to 6 मंथ के लिए। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है 3 to 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन, तो देयर इज नो production of ovum, no ovulation and no fertilization and no meeting of sperm and ovum.
सो दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ ए बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल का हमारे पास कौन सा मेथड है? नेचुरल। पीरियोडिक एब्सेंस मींस कि देयर इज नो इंटरसेक्सुअल कोर्स ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी पीरियड। कोइटस इंटरप्ट मींस विथड्रॉल करना किसको? पेनिस से, और आउटसाइड क्या करवाना? इंसेमिनेशन। लैक्टेशनल एमेनियल लैम, इट मींस हमारे पास क्या है? पार्चुरेशन। इट मींस पार्चुरेशन के बाद क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? 3 to 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा? लैक्टेशनल एमेनिया मेथड। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या? दैट इज बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड हमारे पास क्या क्या है? कॉन्डोम्स है, फेमिडोम्स है, हमारे पास सर्वाइकल कैप्स है, डायफ्राम है। ओके, तो कॉन्डोम सिर्फ किसके लिए यूज होगा? ओनली मेल के लिए। क्लियर? कॉन्डोम किसके लिए यूज होगा? मेल के लिए। तो व्हाट आर कॉन्डोम्स? देखिए, कॉन्डोम हमारे पास थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, जो एक मेल के पेनिस की ओवर इंसर्टेड होता है। इट मींस इंसर्टेड ओवर द मेल पेनिस ड्यूरिंग मैटिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कॉन्डोम हमारे पास क्या है? मेल के यूज कर रहे हैं। अगर फीमेल के लिए यूज करना है तो क्या कहेंगे उसको हम? फेमिडोम्स। फीमेल के लिए यूज करना है तो क्या कहेंगे उसको हम? फेमिडोम्स। तो मेल के लिए क्या हो जाएगा? कॉन्डोम, और फीमेल के लिए किसके लिए होगा? सिर्फ फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए हमारे पास क्या? दैट इज फेमिडोम्स। तो फेमिडोम्स किसके लिए भाई? फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है? फेमिडोम्स। ओके, अब देखना में, अब हमें यहाँ क्या पढ़ना? दैट इज फीमेल के लिए। इसके अलावा हमारे पास क्या है? सर्वाइकल कैप्स है, डायफ्राम है, दीज आर ऑल्सो। तो जो फेमिडोम्स है हमारे पास क्या है? फेमिडोम्स, सर्वाइकल कैप्स है, डायफ्राम है, ये सारे सिर्फ किस में यूज होते हैं? फीमेल के लिए ओनली। किसमें? फीमेल। ये सारे एक फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या होते हैं? इंसाइड होते हैं कुछ टाइम्स के लिए, 3 to 4 hours after use after the mating or sexual intercourse, these are easily removed from the vagina। तो इनका हमारे पास फंक्शन क्या होगा? बैरियर। बैरियर मींस क्या होना? प्रिवेंट करना। बैरियर मींस क्या होना? प्रिवेंट और स्टॉप, रोकना। आपने सुना होगा कि रोड के अंदर मोस्ट टाइम क्या देखते हैं? ट्रैफिक रोड ब्रेकर। ब्रेकर मींस किसी की भी स्पीड को क्या करना? रोकना, कंट्रोल करना। तो यहां से हमारे पास क्या कह रहा है? बैरियर मींस क्या होता है कि इट मींस स्पर्म्स की ट्रांसफर को रोकना। किस में ट्रांसफर करना हो? फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो ये स्पर्म्स को वहीं क्या कर लेंगे? स्टॉप कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे। और अगर मेल ने क्या यूज किया? कॉन्डम्स, तो आउटसाइड कर देंगे कॉन्डम्स को आफ्टर द मैटिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स। फीमेल भी इनको इजीली क्या कर सकती है? आउटसाइड। तो दीज आर इलास्टिक होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, और इजीली क्या होते हैं? इंसाइडेड हो सकते हैं। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। दीज हैव नो साइड इफेक्ट्स, इनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके, नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड हमारे पास कौन सा? दैट इज नंबर थर्ड मैं कहूंगा हमारे पास दैट इज क्या है? देख लीजिए, केमिकल मेथड। नंबर थर्ड हमारे पास क्या भाई? केमिकल मेथड। ओके, तो नंबर थर्ड हमारे पास कौन सा मेथड है भाई? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मींस हमारे पास क्या? देखिए, केमिकल मेथड हमारे पास क्या है? फॉर्म टैबलेट्स भी हमारे पास क्या है? फॉर्म टैबलेट्स। ओके, या जेलीज है, या फिर क्रीम्स है। फॉर्म टैबलेट्स है, जेलीज है, क्रीम्स। देखिए, ये सभी जो हमारे पास टैबलेट्स होती हैं, जेलीज, क्रीम होती है, कैसी होती है? इनका फंक्शन क्या होता है? स्पर्मिसाइड। इनका फंक्शन क्या होता है? स्पर्मिसाइड। इट मींस स्पर्मिसाइड मींस क्या होगा? किल द स्पर्म्स। स्पर्म्स को किल करना, किल द स्पर्म्स। स्पर्म्स को किल करना, किल द स्पर्म्स। स्पर्म्स को क्या करना भाई? किल करना। तो स्पर्मिसाइड हमारे पास कौन है? फॉर्म टैबलेट्स, जेलीज, क्रीम्स। क्यों स्पर्म को किल कर रही है? ऐसे इनके अंदर है क्या? इनके अंदर हमारे पास क्या होता है? कुछ एंजाइम्स है, कुछ हमारे पास क्या है? एसिड्स है। और वो हमारे पास एंजाइम्स या एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, बोरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ये सभी जो स्पर्मिसाइड होती है, इनके अंदर क्या क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके अलावा हमारे पास और क्या? सिट्रिक एसिड। दीज एसिड्स एक्ट्स एज द स्पर्मिसाइड्स। किसके अंदर? केमिकल मेथड के अंदर। फॉर्म है, टैबलेट, जेलीज है, कुछ हमारे पास टैबलेट्स है, किस फॉर्म में? फॉर्म जेलीज है, कुछ हमारे पास क्या? क्रीम्स है। एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी है?
तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज स्पंज। हमारे पास क्या है, एक स्पंज। इस स्पंज का दूसरा नेम हमारे पास क्या है, टुडे। ओके, टुडे। तो एक स्पंज हमारे पास क्या है, टैबलेट्स की फॉर्म में होगी। कैसी फॉर्म में होगी, टैबलेट्स। टैबलेट्स दीज आर इजीली इंसर्टेड और प्लेस्ड इनसाइड द वेजाइना। ओके, दूसरा हमारे पास कौन सा है, डेल्फिन। एक हमारे पास क्या है, डेल्फिन। तो डेल्फिन हमारे पास क्या है, क्रीम्स है। डेल्फिन हमारे पास क्या है, क्रीम्स। ओके, तो इन क्रीम्स का भी हम यूज कर सकते हैं। इन क्रीम्स का भी हम क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। ओके, ये इजी मार्केट के अंदर क्या हो जाएंगे आपको अवेलेबल। और स्पर्मिसाइड क्या काम करेंगे, स्पर्मिसाइड इसका क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। कौन, ये क्रीम्स। क्लियर। नंबर 4, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो व्हाट इज मीन बाय इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। देखिए, इंट्रा मींस इनर साइड, यूट्राइन मींस यूट्रस की। तो जिस डिवाइस को हम कहाँ डालेंगे, तो हमारे पास कौन कौन स्टेप कंप्लीट ये होगा, ये भी कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट। हमारे पास नंबर 4 पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, नंबर 4। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या IUDs, या फिर हमारे पास क्या है, IUDs क्या होती है भाई, जो डिवाइसेस यूट्रस के अंदर इंसर्टेड की जाती है एक एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू। द डिवाइसेस that are inserted inside the uterus by an expert doctor to control the birth are known as intrauterine devices. Okay, तो intrauterine devices के अंदर हमारे पास मोस्टली क्या क्या होता है भाई, intrauterine devices के हमारे पास मोस्टली जो होते हैं दैट इज मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या है, कॉपर टी। कॉपर टी है, कॉपर 7 है। ओके, कॉपर टी हमारे पास है। देखिए कॉपर टी से कॉपर टी क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारे पास ये क्या है, इसमें इट मींस इसकी जो शेप है वो ऐसी होती है। हमारे पास ये शेप किसकी है, कॉपर टी की। ओके, तो ये तो दोनों एंड है 1 और 2, ये टी से इसको कॉपर टी को क्या करेंगे, इंसर्टेड इनटू द यूट्रस। ये दोनों एंड हमारे पास देख लीजिए, मान लो मेरे पास एक फीमेल का यूट्रस है, हमारे पास क्या है, फीमेल का जनरल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, ये फैलोपियन ट्यूब्स हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। तो इस कॉपर टी को ऐसे इंसर्ट किया जाता है, इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस एंड दीज टी लूप, ये जो टी लूप हमारे पास टी जो है, ये दोनों जो फैलोपियन ट्यूब्स के माउथ को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। प्लस ये जो हमारे पास कॉपर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉपर वायर होता है। तो कॉपर वायर क्या करेगा, कॉपर वायर यहाँ से क्या रिलीज करेगा, कॉपर आयंस क्या करेगा, कॉपर आयंस को रिलीज करेगा। और ये कॉपर आयंस क्या करेंगे, स्पर्म्स की जो हमारे पास स्पर्म्स जो मोटिलिटी होती है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज। क्या करेंगे, डिक्रीज। और स्पर्म से क्या कर देंगे, इनएक्टिव। स्पर्म से क्या कर देंगे, इनएक्टिव। कौन, कॉपर वायर्स। क्लियर। वो चाहे हमारे पास कॉपर 7 हो और कॉपर टी हो। कॉपर 7 सिर्फ वन साइड फैलोपियन ट्यूब्स के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। ओके, कॉपर 7 इज यूज ओनली फॉर वन टाइम्स, ये वन साइड फैलोपियन ट्यूब्स। क्लियर। अब देखना हमारे पास आगे हमारे पास है क्या कहते हैं, दैट इज मैं कहना चाहूंगा हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके अलावा हमारे पास और कौन सा, हमारे पास IUDs है, इंट्रायूट्राइन जो हमारे पास आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। क्लियर। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो मल्टीलोड 375 हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा है, मल्टीलोड 375। ये क्या रिलीज करता है, इट मींस हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। जैसे हमारे पास कौन कौन सी है, LNG है, LNG 20। ओके, LNG 20। क्लियर। LNG हमारे पास क्या है, 20। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है और क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ये सभी क्या है, आइडियल contraceptives that have no side effects or minimum side effects but not in all women, सभी women's के अंदर नहीं होता है। क्लियर। अब हमारे पास जो आता है नंबर 5, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये हमारे पास नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या कहते हैं, देखना। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे पास क्या है, देखिए ओरल मींस
यहाँ पे सबसे पहले ओरल मीन्स हमारे पास क्या होता है, देख लीजिए। ओरल मीन्स सबसे पहले मैं कहूंगा दैट इज हमारे पास क्या होती है भाई, ओरल मीन्स जो हम डायरेक्टली किसके थ्रू लेंगे, माउथ के थ्रू। ओके, तो ओरल मीन्स हमारे पास क्या होता है, माउथ। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स क्या होता है, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। ओके, एंड पिल्स मीन्स क्या होती है, टैबलेट्स। पिल्स मीन्स क्या होती हैं, टैबलेट्स। क्लियर। तो जो हमारे पास टैबलेट्स माउथ के थ्रू ले रहे हैं और किसको कंट्रोल कर रहे हैं, बर्थ को। तो मीन्स द टैबलेट दैट आर अपटेक बाय द पर्सन्स या बाय द फीमेल या बाय द वुमेन थ्रू द माउथ एंड आल्सो कंट्रोल द बर्थ आर नोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, उनको हम क्या कहेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अब देखिए हमारे पास ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे पास है, क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो टाइप्स की होती है, क्या होती हैं, टू टाइप्स की। नंबर फर्स्ट मिनी पिल्स, एक तो कौन सी होती हैं, मिनी पिल्स। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या, दैट इज मिनी पिल्स। एक तो हमारे पास क्या होता है भाई, मिनी पिल्स होता है। नंबर सेकंड हमारे पास क्या होता है, दैट इज मैं क्या कहूँ उसको, नंबर सेकंड हमारे पास क्या, दैट इज कंबाइंड पिल्स। ओके, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज मिनी पिल्स, और दूसरा हमारे पास क्या है, कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल्स, दूसरा हमारे पास क्या, दैट इज कंबाइंड पिल्स। व्हाट इज मीन बाय मिनी पिल्स एंड व्हाट इज मीन बाय कंबाइंड पिल्स। देखिए जो मिनी पिल्स होंगी उसमें सिंगल टाइप्स का क्या होगा, हार्मोन होगा। कंबाइंड पिल्स होंगे उसमें वन और टू क्या होंगे, हार्मोन्स। क्लियर। तो मिनी पिल्स इट मींस जो हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ये सभी हार्मोन्स कंटेनिंग स्टेरॉइड हमारे पास क्या है, दीज आर हार्मोन कंट्रोलिंग हार्मोन, इट मींस कंटेनिंग स्टेरॉइड टैबलेट्स। ओके, तो मिनी पिल्स हमारे पास क्या है, देखिए मिनी पिल्स हमारे पास क्या है, सहेली। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, मिनी पिल्स के बारे में। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या, दैट इज मिनी पिल्स। मिनी पिल्स, तो मिनी पिल्स हमारे पास क्या, दैट इज सहेली। कौन सा हमारे पास भाई, सहेली। ओके, तो ये सहेली सिर्फ क्या कंटेन कर रही है, इसमें जो हार्मोन होगा कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू किसको सप्लाई करता रहेगा, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम सेल्स है, जब यूट्रस के एंडोमेट्रियम सेल्स है कंटिन्यू सप्लाई होता रहेगा। तो देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा, प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हो भी रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो देयर इज नो ओव्यूलेशन, इट मींस ओम की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। तो सहेली हमारे पास क्या है, सहेली क्या है, टैबलेट्स है। सहेली हमारे पास क्या है, मिनी पिल्स। ओके, ये जो सहेली है इनका जो प्रिपरेशन है, इनका हमारे पास क्या है, सहेली का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, CDRI। Sahelis are mostly produced and prepared in CDRI, Central Drugs Research Institute। कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर किसका प्रिपरेशन होता है, मिनी पिल्स का। क्लियर। सेकेंड हमारे पास क्या है, कंबाइंड पिल्स। सेकेंड हमारे पास क्या, इसमें कंबाइंड पिल्स। तो कंबाइंड पिल्स हमारे पास क्या क्या है, देखिए इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन भी होगा, प्रोजेस्टेरोन और प्लस एस्ट्रोजन, प्लस एस्ट्रोजन। ओके, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन किसके अंदर होगा, कंबाइंड पिल्स के अंदर। तो ये दोनों हार्मोन्स किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ओव्यूलेशन को। एग्जांपल हमारे पास क्या है, माला डी, माला डी, माला एन। अब देखिए ये जो हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये पिल्स एक फीमेल या एक वुमेन एवरी मंथ के अंदर 21 डेज के लिए क्या करेगी, इनटेक करेगी। ओके, तो इट मीन्स मैंने कहा कि यहां से देखिए हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 1 से 28 डेज का। तो एक दिन मैं कहता हूं स्टार्ट से लेके 1 से लेके 21 तक, 1 से लेके 21 तक किसका यूज करें, कंटिन्यू
पिल्स का। किसका यूज करेगी? पिल्स का, क्योंकि लास्ट का हमारे पास 28 डेज, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 22 से जो 28 होता है, 22 से क्या होता है 22 टू 22 डेज, 22 टू 28 इट मीन्स जो 22 से 28 जो डेज होते हैं बाकी दिन इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, फ्लो होने के लिए क्या होता है, सेल्स इसमें क्या होंगे, रेडी होंगे। क्लियर? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर यूज्ड फॉर 21 डेज इन ए मंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, हार्मोन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हार्मोन मेथड। तो हार्मोन हमारे पास यहाँ पे कौन सा भाई, हार्मोन इट मीन्स मैं कह सकता हूँ वो हार्मोन मेथड हमारे पास कौन सा भाई, दैट इज हम कह सकते हैं उसका नेम हमारे पास क्या है। तो हार्मोन मेथड ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं हार्मोन मेथड। हार्मोन हमारे पास कौन सा है, डेपो प्रोवेरा। डेपो प्रोवेरा ये हमारे पास एक वैक्सीन है। हमारे पास क्या होता है, डेपो प्रोवेरा इज ए वैक्सीन। तो ये वैक्सीन क्या करेंगे, इंजेक्टेड करेंगे किसके अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो प्रोवेरा मींस हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन तो डेपो प्रोवेरा जो वैक्सीन है क्या कंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कंटेन कर रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, वंस यूज कैसे होगा, वन टाइम इन ए 3 मंथ। थ्री मंथ में एक बार क्या होगा, यूज होगा। तो 3 मंथ के लिए हमारे पास वन टाइम वैक्सीन क्या होता है, इंजेक्ट करवाने से देयर इज नो ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। तो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। क्लियर? लास्ट हमारे पास क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स मीन्स कई बार क्या होता है, इट मीन्स देयर इज मैटिंग एंड इंसेमिनेट इनसाइड द वेजाइना। तो उस केस में क्या होगा, सस्पेंशन होगा कि इज देयर फर्टिलाइज ए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो उस सस्पेंस को आप दूर करने के लिए फीमेल कैंडिडेट क्या करेंगे, मॉर्निंग आफ्टर पिल सच एज अनवांटेड 72 टैबलेट्स। ये क्या करेंगे, देखिए जो अनवांटेड 72 टैबलेट्स है, कौन सी है, अनवांटेड 72 टैबलेट्स। ये टैबलेट्स क्या करती हैं, इट मीन्स इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। किसको रोकेंगी, इम्प्लांटेशन को। ओके, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होने से रोकेंगी। ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगी। ब्लास्टोसिस्ट प्रिवेंट करेंगी प्लस इम्प्लांटेशन को क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी। बट इनका ड्रॉबैक एक है, ड्रॉबैक क्या होगा, एक्सेसिव क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? तो ये बच्चों आज के लिए हमारे पास क्या थे टॉपिक, और वो टॉपिक हमारे पास कौन सा है, दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या टॉपिक, बर्थ कंट्रोल मेथड। और कौन सा मेथड हमारे पास, टेम्परेरी। एक मेथड हमारे पास और इसमें, वो कौन सा हमारे पास, परमानेंट। तो परमानेंट मेथड हम क्या करेंगे, कल पढ़ लेंगे। ओके, इस टॉपिक को आप अपनी नोटबुक्स प्लस नोट्स से प्लस बुक के अंदर क्या करिए, पढ़िए प्लस सॉल्व कीजिए। ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन अराइज हो तो डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो बाय व्हाट्सएप और बाय डायरेक्ट कॉल। थैंक्स।